बड़ी खबर यह कि समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की अब जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, टाइम्स नेटवर्क ने ये सबसे अहम, सबसे पेचीदा खबर और सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बताई थी, जहां समीर वानखेड़े के ऊपर कई आरोप लगाए गए। इस मामले में, आरएन केस मामले में, एक गवाह जिसका नाम प्रभाकर, जो कि बॉडीगार्ड भी था, इस मामले में किरण प्रकाश गोसावी का उसकी तरफ से आरोप लगाए गए। और अब आरोपों को जब प्रमुखता से दिखाया गया तो यह बात सामने आई कि एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस पूरे मामले की जांच करेंगे। समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगे हैं। बकौल प्रभाकर, समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए गए। प्रभाकर ने अपने जो नोटरी किया हुआ डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट है, उसमें कहा गया कि 25 करोड़ का सौदा हुआ, उसने सुना। किरण गोसावी को बात करते हुए किरण गोसावी ने कहा कि 25 करोड़ की बहुत ज्यादा होते हैं, 25 करोड़ का बम फोड़ दिया गया, 18 करोड़ में सेटलमेंट हो, क्योंकि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने, ये आरोप लगे थे। और अब ये बात साफ हो चुकी, इस मामले में अब जांच होगी, जांच करेंगे एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह। इस मामले में साफ कर दिया गया कि वानखेड़े समेत सभी अफसरों के बयान दर्ज किए जाएंगे। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच करेंगे, क्योंकि ना ये एक अफसर की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाता है, बल्कि पूरी की पूरी जो एजेंसी है, जो संस्था है, संस्था की ईमानदारी, संस्था की कार्यशैली के ऊपर भी ऐसे आरोप सवाल उठाते हैं। हालांकि इस मामले में यह भी साफ किया कि प्रभाकर राघोजी सेल को अगर कुछ भी कहना है इस मामले में तो कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करे और कोर्ट में जाकर के ऑफिशियली अपना बयान दे, ना कि सोशल मीडिया पर या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर। ये कहते हुए एनसीबी के अधिकारियों को जो पूरा एफिडेविट था वो हस्तांतरित किया गया था और अब ये साफ हो गया कि एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच करेंगे। ये उस एफिडेविट की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, जिस एफिडेविट में प्रभाकर राघोजी सेल ने कई गंभीर आरोप लगाए एनसीबी के ऊपर, और उसने कई गंभीर आरोप लगाते हुए समीर वानखेड़े का भी जिक्र किया। और अब यह बात साफ हो चुकी है कि इस मामले की जांच होगी, समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के तमाम अफसरों के बयान दर्ज किए जाएंगे। हमारे सहयोगी सिद्धांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, बताइए जरा क्या अपडेट है इस मामले में अभी? देखिए, अभी तक औपचारिक ऑर्डर्स नहीं निकले हैं। एनसीबी ने अभी तक औपचारिक ऑर्डर्स नहीं निकाले हैं, बट क्योंकि ज्ञानेश्वर सिंह विजिलेंस विभाग देखते हैं एनसीबी का, तो इस प्रकार के कभी भी आरोप लगते हैं, कोई इंटरनल इंक्वायरी होती है, तो ज्ञानेश्वर सिंह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हीं के पास इस तरह की इंक्वायरी जाती हैं। तो माना यह जा रहा है कि इस बार भी ये जो दायित्व है ये उन्हीं को दिया जाएगा। साथ ही साथ एनसीबी भी इस पूरे मामले में एक तरीके से दिखाना ये चाहती है कि अगर कभी भी कोई आरोप लगता है तो वो निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं उन आरोपों की, इसीलिए ये इंक्वायरी इनिशिएट करने जा रही है एनसीबी। तो इस मामले से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबके बयान लिए जाएंगे। विभाग में जितने भी लोग हैं उन सबसे पूछा जाएगा कि उनका इन बयानों पे क्या कहना है, कहां तक ये बयान ठीक है, सही है, और उसके बाद एक रिपोर्ट डीजी को सौंपी जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज एनसीबी ने ये भी कही है कि जो बाकी के जो आरोप हैं वो सरे से खारिज करते हैं समीर वानखेड़े, लेकिन जो विजिलेंस से जुड़े जो वायलेशंस की बात की है प्रभाकर ने अपने बयान में या अपने एफिडेविट में, उसकी सिर्फ जांच की जाएगी। इसी के साथ साथ एनसीबी ने यह भी कहा है कि आपने जो मीडिया से बात किया या जो एफिडेविट मीडिया में साझा किया, अगर वो सीधा एनसीबी का दरवाजा खटखटा देते या वो सीधा कोर्ट चले जाते तो भी उनकी मदद हो जाती है, इस मामले का संज्ञान लिया जा सकता था। तो इस पे भी एनसीबी ने एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ऑब्जेक्शन उठाया है। फिलहाल बहुत जल्द इस पे जांच शुरू हो जाएगी। औपचारिक ऑर्डर्स आज देर रात या कल सुबह तक सामने आ जाएंगे। औपचारिक रूप से ऑर्डर निकाल दिया जाएगा कि इस पूरे मामले की विजिलेंस इंक्वायरी शुरू की जाए। सिद्धांत, देखिए, इसमें क्या कोई टाइम बाउंड इंक्वायरी ये होगी या कब से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, बयान कब दर्ज किए जाएंगे, क्या इस बारे में कोई अभी जानकारी फिलहाल? देखिए, टाइम बाउंड तो कहना इस वक्त मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस बारे में जब ऑर्डर्स निकलेंगे तभी पता लगेगा कितने दिन का टाइम लिया जाएगा। पर हाँ, इस तरह की इंक्वायरीज ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के ही कुछ लोग हैं, उन्हीं का बयान लेना है, उन्हीं से पूछताछ करनी है, और उन्हीं का पक्ष समझते हुए जो ज्ञानेश्वर सिंह है वो अपना पक्ष देंगे। अच्छा, ये यही अधिकारी हैं जो ज्ञानेश्वर सिंह वही अधिकारी हैं जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, क्योंकि इनके पास बॉम्बे यूनिट का भी एडिशनल चार्ज था। जी, तो वही उसी अधिकारी के पास ये जांच गई है। बिल्कुल, शुक्रिया सिद्धांत आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी सिद्धांत मिश्रा जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले में हालांकि औपचारिक ऑर्डर्स अभी रिलीज नहीं किए गए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी फिलहाल
तकरीबन स्पष्ट मानी जा रही है कि टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाई गई खबर का असर हुआ है। इस मामले में आगे अब एक्शन लिए जाने लगे हैं और अब यह साफ हो गया कि एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले में अब जांच करेंगे। जांच के दौरान तमाम जो ऑफिसर्स हैं, इसमें समीर वानखेड़े का नाम भी शामिल है, उन तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उन दर्ज बयानों के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि सिद्धांत ने यह भी साफ कर दिया कि समीर वानखेड़े ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन जो विजिलेंस को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर जांच होगी ताकि जो एजेंसी की जो इंटीग्रिटी है, एजेंसी की जो डिग्निटी है, एजेंसी की जो साफ छवि है, वो बरकरार रह सके और छवि पर किसी भी प्रकार का कोई शक या कोई दाग ना रहे। इसके लिए यह जांच होनी बेहद जरूरी है। गवाह नंबर 1 प्रभाकर राघोजी सेल ने जो आरोप लगाए थे, उन तमाम आरोपों से खुद को अलग किया और उन तमाम आरोपों को सिरे से नकारा भी गया है समीर वानखेड़े की तरफ से। लेकिन अभी जांच इस मामले में होनी है। एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह अब इस मामले की जांच करेंगे। समीर वानखेड़े समेत तमाम अधिकारियों के जो बयान हैं वो दर्ज किए जाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।